नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे आज भारत का भूगोल और भारत का भूगोल में पहला चैप्टर भारत के भौगोलिक स्थिति। भारत कितने अक्षांश एवं कितने देशांतरों के बीच स्थित है उस पे आज चर्चा करेंगे। और भारत के बीचों बीच से या भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, भारत के पड़ोसी देश से लगे राज्य देखेंगे एवं पड़ोसी देश को देखेंगे और समुद्र से लगे राज्य को देखेंगे। देखते हैं भारत हम जानते हैं कि विषुवत रेखा 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री के बाद 1 2 3 4 इस प्रकार 8 डिग्री था, 8 डिग्री और 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट पर जाएंगे तो भारत यहाँ से शुरू होती है। भारत यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाती है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और भारत 8 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री आएगा, एक 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा होता है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। उसके ऊपर जाएंगे तो 23.5 के बाद 24 25 इसी प्रकार यहाँ पर 37 डिग्री 4 मिनट आएगा, 37 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट आएगा। तो 37 डिग्री 6 मिनट है जो यहाँ पे स्थित है। तो भारत का उत्तरी अक्षांश खत्म कहाँ पे होती है, तो 6 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म होती है। और इसका अगर संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो इसके नीचे 6 डिग्री 4 मिनट जो आपको ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसको इसमें देखेंगे, बढ़िया से देख लिए कि यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और अक्षांश, जब अक्षांश आएगा तो यहाँ पे अक्षांश होगा और टच करेगा यहाँ पे गुजरात और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होगा, 97 डिग्री 6 मिनट पे 95 में ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इधर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है ना, पूर्वी देशांतर, क्या पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट ये तो भारत की स्थिति है, लेकिन संपूर्ण देखेंगे तो यहाँ पर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। तो यहाँ पे आता है ग्रेट निकोबार और ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4-5 मिनट से स्टार्ट होता है, मतलब अक्षांश के बीच स्थित है। तो संपूर्ण भारत का लेंगे तो संपूर्ण भारत 6 डिग्री 4-5 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत स्थिति है। इसका अंतिम पॉइंट देखते हैं तो दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट है। और वहीं पे देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट तो ये होता है केप केमोरिन जो कन्याकुमारी में स्थित है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट स्थित केप केमोरिन है। और वहीं उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। उसी प्रकार पश्चिमी बिंदु गुजरात के गौरमुता गुजरात में स्थित है। और इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में भी कीबीथू स्थित है।
हमने देखा कि 8 अक्षांशीय विस्तार अगर मुख्य भूमि के तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन अगर संपूर्ण भारत का देखना होगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। फिर देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। भारत के पूर्वी बिंदु कीबुथु अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी बिंदु गौरमुता जो गुजरात में, और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, और 8 डिग्री 4 मिनट वाला होगा तो केप केमोरिन जो कन्याकुमारी में स्थित है। इसके बाद देखेंगे कि भारत के बीचों बीच से 8 राज्य को क्रॉस करते हुए कर्क रेखा, 8 राज्य को क्रॉस करते हुए कर्क रेखा गुजरता है। कौन? कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्य, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा 23.5 डिग्री गुजरता है। भारत का उत्तर से दक्षिण के लिए कितना किलोमीटर विस्तार है? तो उत्तर से दक्षिण विस्तार देखेंगे तो भारत 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूरब 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 3214, और पश्चिम से पूरब देखेंगे तो 2900 किलोमीटर भारत स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भारत दुनिया के 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, और यहाँ की जनसंख्या के अनुसार भारत दुनिया में दूसरा स्थान है, सेकेंड पोजीशन। पहला चीन, दूसरा भारत जनसंख्या के मायने में है। भारत के साथ कुल 7 देश सीमा बनाती है। भारत की मुख्य भूमि है ना, भारत के मुख्य भूमि जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती है, उसकी कुल दूरी 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर जो सीमा बनाती है पड़ोसी देशों के साथ, यानी मुख्य भूमि के लंबाई कितनी है? 15,200। वहीं पे तट, यहाँ पे तट देखिएगा, ये जो समुद्र से लगा हुआ है यह है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर तटीय रेखा, मतलब तट जो समुद्र से लगा है। और संपूर्ण तट देखेंगे, संपूर्ण तट तो यहाँ अंडमान निकोबार वाला आकर जुड़ जाता है, अंडमान निकोबार वाला आकर जुड़ जाएगा, और यह कुल हो जाएगा, कुल है ना, कुल या संपूर्ण देखेंगे तो ये हो जाएगा 7516.5 या 6 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक, तो ये तो हुई कुछ बेसिक बात। देखते हैं कि भारत के साथ कौन सा देश है जो सीमा साझा करता है, और भारत के कितने राज्य है जो समुद्र के साथ समुद्र के तट के साथ मिली हुई है। चलिए देखते हैं कि भारत के साथ लगे पड़ोसी देश। नंबर 1 पाकिस्तान। पाकिस्तान 3233 किलोमीटर सीमा बनाती है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान 1 से 6 किलोमीटर सीमा भारत के साथ साझा करती है। फिर चीन 3488 किलोमीटर सीमा भारत के साथ बनाती है। देखा 3 कि पाकिस्तान 3233 किलोमीटर, वहीं पे अफगानिस्तान 106 किलोमीटर,
और चीन 3488 किलोमीटर भारत के साथ सीमा बनाती है। फिर नेपाल है ना, ये नेपाल हुआ। तो नेपाल 1751 किलोमीटर भारत के साथ सीमा बनाती है। नेपाल 1751 किलोमीटर, ये नेपाल देखिए याद कीजिए 1751 किलोमीटर। फिर आपको भूटान आएगा, भूटान है ना। तो भूटान यहाँ लिखते हैं 699 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर भारत के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद भूटान के बाद म्यांमार, यहाँ पे आएगा म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। और सबसे अधिक सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा 4096 किलोमीटर भारत के साथ बनाती है। और यह एग्जामों में यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। फिर आते हैं कि भारत जो समुद्र से लगे राज्य हैं। तो भारत समुद्र से लगे राज्य, पहला राज्य गुजरात जो सबसे अधिक समुद्र से लगा है, और यह 1214.7 किलोमीटर गुजरात है ना, 1214.7 किलोमीटर गुजरात। इसको इधर बढ़िया से लिख लेंगे। उसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा नंबर पर, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश है दूसरा नंबर पर, और यह 973 किलोमीटर, 973.7। उसके बाद आता है तमिलनाडु, इसका पड़ोसी तमिलनाडु 906.7, 6.9 के आसपास। उसके बाद चौथा नंबर पे आएगा महाराष्ट्र है ना, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे आएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र कितना सटेगा, तो महाराष्ट्र आपको सटेगा 652 किलोमीटर। महाराष्ट्र 652 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करेगा, 952 किलोमीटर। फिर उसके बाद आएगा 4 नंबर पे, और 5 नंबर पे केरल होगा आपका 569 किलोमीटर, केरल जो समुद्र से लगा है। उसके बाद केरल के बाद आपका आएगा उड़ीसा जो 457 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है, 467 किलोमीटर। छठा है और सतमा कर्नाटक, सतमा हो गई कर्नाटक, सतमा राज्य जो 280 किलोमीटर भारत के साथ सीमा बनाता समुद्र में लगा हुआ है। और 8वां पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर। और 9वां यहाँ पे क्या होगा, गुजरात सबसे कम 151 किलोमीटर जो समुद्र से लगा तट है। इसको अगर चाहेंगे तो बढ़िया से देख सकते हैं। जैसे गुजरात, यहाँ पर देखें हम गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, गोवा जो भारत के समुद्र तट से लगे राज्य हैं। इसके बाद कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरता है। कर्क रेखा से गुजरने वाला 8 राज्य, कर्क रेखा से गुजरने वाला 8 राज्य है। एक कर्क रेखा से गुजरने वाला 8 राज्य। यह है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़,
सातवां छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आएगा सातवां झारखंड रांची। झारखंड का मात्र एक राजधानी है जो रांची, जो कर्क रेखा पर स्थित है। सातवां, आठवां होगा आठवां सॉरी पचवां ना होगा, पचवां छठवां, पचवां छठा होगा आप छठा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। सातवां होगा त्रिपुरा और आठवां होगा त्रिपुरा के बाद मिजोरम, मिजोरम। यह आप देख लीजिए जो कर्क रेखा से है ना, कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरने वाला राज, कर्क रेखा गुजरने वाला 8 राज है और इधर तट से लगा राज, तट समुद्र से लगा ना, समुद्र से लगा राज, तट से लगा राज, समुद्र से लगा राज। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे और जिसमें देखेंगे कि भारत के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान ये सब है, और इसके साथ कौन सा राज्य है जो भारत का कौन सा राज्य है जो सीमा बनाता है। धन्यवाद। आएंगे दूसरे टॉपिक में और इसको फिर विस्तार से देखेंगे।